अटल सुहागन, एक पत्नी की दुख भरी कहानी। आज सुबह 4 बजे ही रूबी उठ गई थी। रूबी का गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, लंबे काले बाल, उस पर चटक जरीदार सलवार सूट पहनकर खुद को निहारे जा रही थी। गोरी कहाँ चली बंठन के दोनों छोटी नंदें छेड़ रही थीं। रूबी भी इतराते हुए बोली, मेरा फौजी आ रहा है अपनी इस गोरी के पास। और तीनों ठहाके लगाकर हंस पड़ी। ये क्या हंसी ठिठोली कर रही हो तुम तीनों? जाओ नाश्ते पानी की तैयारी करो। सास की रौबदार आवाज़ सुनकर तीनों धीरे से रसोई की तरफ खिसक ली। तभी फ़ोन बज उठा। रूबी लपक कर रसोई के बाहर आ गई, पीछे पीछे दोनों नंदें भी। बाबूजी फ़ोन उठाकर बात करने लगे तो पता चला प्रदीप, उनका बेटा, शहीद हो गया है। ओह प्रदीप! बाबूजी की एक करुण चित्कार सुनकर वहीं पास में बैठी माँ बेहोश हो गई। नंदों ने रूबी को बाहों में भर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एक पल में रूबी का गोरा रंग स्याह पड़ गया, हलक सूख गया। चिल्लाना चाहा पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। चारों तरफ निगाहें उठाकर देखा, उसकी आंखें सिर्फ प्रदीप को ढूंढ रही थी। शिथिल पड़ गया उसका शरीर, जमीन पर ऐसे पड़ा था जैसे वो प्राण विहीन हो गई हो। आँखों से आंसू छलक पड़े। तभी अचानक उठकर रूबी ने अपने आंसू पोंछे और सास को संभालने लग गई। नंदे और ससुर उसका ये रूप देख हतप्रभ थे। वो सबको संभाल रही थी। अगले दिन जब रीति रिवाजों में बंधी रूबी को विधवा रूप देने की तैयारी चल रही थी। रंगहीन वस्त्र ले आओ अब इसके लिए, सास से बोला गया। रूबी आज चुप थी। जो जैसा कह रहे थे वो कर रही थी। तभी लाल रंग की जरी वाली साड़ी सास ने उसके हाथ में थमाई। उस पर लाल लाल चूड़ियाँ रखी थीं। जाओ पहन लो, आज के बाद तुम यही रंग पहनोगी। कुछ नहीं बदला मेरे घर में। मेरे 3 बच्चे कल भी थे और आज भी हैं। एक फौजी की पत्नी विधवा नहीं होती, वो तो सदा सुहागन रहती है। उससे भाग्यशाली औरत कौन होगी जिसका पति अपने देश पर कुर्बान हुआ हो। मेरी बहू विधवा नहीं, अटल सुहागन है और इसका ये हक कोई नहीं छीन सकता। समाज के ठेकेदार जो रीति रिवाजों के नाम पर उसका दुख बढ़ाने आए थे, धीरे धीरे घर से निकलते जा रहे थे। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।